तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास मेथड्स। क्लास मेथड होते क्या है कि उसमें जैसे कि आप पिछले वीडियो में देखा था आपने, अगर आप जाओगे पिछले वीडियो में तो उसमें हमने देखा था इंस्टेंस मेथड के बारे में। अभी हम देखेंगे क्लास मेथड के बारे में। जो इंस्टेंस मेथड होते हैं वो इंस्टेंस के लिए होते हैं, क्लास मेथड क्लास के लिए होते हैं। अभी समझ में आ जाएगा। इंस्टेंस मेथड में क्या था कि उसके अंदर सेल्फ पास हो रहा था, लेकिन इसके अंदर क्लास मेथड के अंदर एक अलग ही टर्म पास होता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं क्लास मेथड पर। अगर इंस्टेंस मेथड ऑब्जेक्ट के लिए होती है तो क्लास मेथड पूरी क्लास के लिए होती है। जो चीज मैं बोल रहा हूँ प्लीज ध्यान देना इस पे। अगर इंस्टेंस मेथड ऑब्जेक्ट के लिए होती है, इंस्टेंस मेथड इंस्टेंस के लिए ऑब्जेक्ट के लिए होती है, तो क्लास मेथड पूरी क्लास के लिए होती है। क्लास मेथड क्या होती है? जो मेथड क्लास के डेटा, मतलब क्लास के वेरिएबल्स, अब क्लास के वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था, जो कि मान लो एग्जांपल हमने दिया था, कॉलेज के एग्जांपल लिया था, तो जितने सारे स्टूडेंट्स हैं तो उनके कॉलेज सेम ही होंगे, कॉमन कॉलेज होंगे। तो आप ऑब्जेक्ट के आर्ग्यूमेंट्स बार बार कॉलेज का नेम पास करने से बेहतर है कि आप एक क्लास के अंदर क्लास वेरिएबल बना दो जो कि कॉमन होंगे सारे स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको पास भी नहीं करने पड़ेंगे बार बार। तो वही क्लास वेरिएबल के साथ ही जो चीज आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, उसी के लिए क्लास वेरिएबल के लिए ही क्लास मेथड यूज किया जाता है। एक बार मैं दोहरा देता हूँ लाइन। जो मेथड क्लास के डेटा, मतलब क्लास वेरिएबल पर काम करती है और जिसका पहला पैरामीटर सीएलएस होता है, मतलब वो मेथड जो क्लास के डेटा, जो एक्चुअल क्लास के डेटा होते हैं जैसे क्लास वेरिएबल्स, उनके लिए काम करती है, वो मेथड क्लास मेथड है। उसके अंदर सीएलएस पास करते हैं, सेल्फ नहीं। ठीक है, इंस्टेंस मेथड में हम सेल्फ पास कर रहे थे। अब हम चलते हैं एक कोड देखते हैं और उसी के बेस पे हम समझेंगे। ठीक है, अब क्लास मेथड को कैसे डिफाइन करते हैं, हम डेकोरेटर का यूज करते हैं, वो भी देखेंगे हम अच्छे से। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्लास बना देता हूँ। गाइस अभी 3:18 AM हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ रिफ्रेश करके। और अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लास मैं यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ स्टूडेंट। मैंने क्लास डिक्लेयर, अब देखो क्या करना है हमें। क्लास मेथड की बात हो रही है तो आपको एक डेकोरेटर देना है, @क्लास, और लिखना है आपको मेथड। ठीक है, क्लास मेथड अपने लिखना है। अब क्या करो, डिफाइन कर दो शो। अब क्लास मेथड आप बना रहे हो तो देखो यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, सेल्फ पास कर रहे थे हम, लेकिन यहाँ पे अब क्या करना है, क्लास मेथड में सीएलएस पास करना है। ठीक है, सीएलएस आपको पास करना है और यहाँ पे प्रिंट कर दो सीएलएस, मतलब सीएलएस प्रिंट करो। अब जैसे यहाँ पे सीएलएस प्रिंट करो तो देखना आपको एक एड्रेस शो होगा, लेकिन कॉल करने के बाद हम देखेंगे। अब सीएलएस क्या होता है, जो कि हमने पास किया है यहाँ पे, सीएलएस क्या होता है। जैसे सेल्फ करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही सीएलएस करंट क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखो ऐसे करते हैं, स्टूडेंट डॉट शो। ठीक है, स्टूडेंट डॉट शो। स्टूडेंट के स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, आप सही किया मैंने, स्टूडेंट शो। देख रहे हो? तो यहाँ पे स्टूडेंट क्लास को देखिए कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, आगे चल के देखेंगे। अब आप देख रहे हो जैसा मेथड कॉल कर रहे हो, तो ये क्लास मेथड है जो कि स्टूडेंट क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो वैसे ही सीएलएस जो है वो जो करंट क्लास है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सेल्फ था करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता था। एक एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, तो तब आप समझोगे कैसे हम क्लास वेरिएबल के साथ डील करते हैं, क्लास वेरिएबल और जो क्लास मेथड है। सबसे पहले मैं कहता हूँ क्लास, गाइस नींद आ रही है मुझे। स्टूडेंट, हमने यहाँ पे क्लास एक मैंने बना दिया और मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, कॉलेज इक्वल टू एमआईटी दे देता हूँ। ठीक है, एमआईटी दे दिया मैंने, कॉलेज एमआईटी दे दिया। अब मैं एक क्लास मेथड बना रहा हूँ, एट द रेट क्लास। अब दे दो क्लास मेथड, क्लास मेथड आप दोगे यहाँ पर डिफाइन, शो करोगे,
कॉलेज, और यहाँ पे CLS पास करोगे, ठीक है, क्योंकि क्लास मेथड बना रहे हो तो CLS पास करोगे, और यहाँ पे प्रिंट कर दो कॉलेज। नहीं, अब देखो, वेरिएबल एक्सेस करने के लिए हम देखते थे, सेल्फ यूज करते थे, सेल्फ डॉट नेम, कुछ भी प्रिंट करने के लिए सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रिंट करना है, CLS डॉट यूज करना है, सेल्फ डॉट कॉलेज, ठीक है। और यहाँ पे क्लास में थोड़े सारे स्मॉल लेटर है, तो आपको यूज करना है CLS डॉट कॉलेज। देखो ऊपर हमने क्या किया था, कुछ भी प्रिंट करने के लिए सेल्फ डॉट का यूज किया था, यूज तो किया ही नहीं है, लेकिन प्रिंट करने के लिए सेल्फ डॉट यूज करना पड़ता है। देख रहे हो, यहाँ पे प्रिंट करने के लिए सेल्फ डॉट डिपार्टमेंट यूज किया, तो यहाँ पे आपको यूज करना है सेल्फ डॉट कॉलेज, ऐसे CLS डॉट कॉलेज प्रिंट करने के। अब आप क्या करोगे, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लास का यूज करो डायरेक्ट, स्टूडेंट डॉट शो, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, रन करने के बाद देखोगे MIT आपको दिख गया, समझ रहे हो। ये कहाँ से इंपोर्ट हो गया भाई, छोटा वाला, देख रहे हो MIT शो के। अगर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, क्योंकि देखो ये क्लास है तो क्लास के साथ डील करना है, इसमें ऑब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो। ये इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है, ये क्लास, सॉरी इंस्टेंस मेथड नहीं है, ये क्लास मेथड है। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूँ, ओबीजे, ओबीजे इक्वल टू स्टूडेंट, और यहाँ पे ओबीजे डॉट शो अंडरस्कोर कॉलेज, देखते हैं क्या कोई, कई ऑब्जेक्ट से भी कॉल कर सकते हो, ऑब्जेक्ट से भी कॉल कर सकते हो, और ये क्लास मेथड है तो क्लास से भी कॉल कर सकते हो, देख रहे हो। तो ये मतलब ये चीज, नया चीज देखने को मिला। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम वेरिएबल्स चेंज, इंस्टेंस वेरिएबल्स चेंज कर रहे थे, क्लास वेरिएबल हम चेंज कर रहे थे, वैसे हम एक और एग्जाम्पल, सिमिलर एग्जाम्पल देखते हैं। स्टूडेंट, देखो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करोगे तभी सीखोगे लाइफ में कुछ, आगे करो, समझ रहे हो। अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, अब देखो ऐसे ही मैं पढ़ा देता, सिर्फ डायरेक्ट कॉल कर देता, लेकिन मैंने सोचा यार एक बार मैं ऑब्जेक्ट बनाकर देखता हूँ, क्या ऑब्जेक्ट से हम कॉल कॉल कर पाएंगे। मैंने देखा भाई, मैं तो चेंज कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये तो समझ रहे हो ना, मैंने तो बस क्लास में तो बनाया, क्लास में तो मैं CLS करोगे, और मैं न्यू कॉलेज ले लेता हूँ, मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे सेल्फ डॉट कॉलेज हम लिख देते हैं ना, अब आपको सेल्फ नहीं लिखना है, CLS डॉट कॉलेज लिखना है, इक्वल टू न्यू कॉलेज। अब ये देखो हो गया, इजी है गाइस, डायरेक्ट क्लास का यूज करो, स्टूडेंट। अब देखो हम मेथड का यूज कर रहे हैं, चेंज, क्योंकि कॉल कर रहा है ना, और यहाँ पर चेंज करना है, स्टैंड को का स्टैंड, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। चेंज हो गया गाइस, ये तो मतलब नेम चेंज कर दिया ना हमने, स्टैंड कर दिया, देख रहे हो। अब क्या कर रहा है, स्टूडेंट डॉट कॉलेज जो है ये MIT से स्टैनफोर्ड बन गया है, नेम चेंज। तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, ऑब्जेक्ट से भी आप कॉल कर सकते हो। बना लेते हैं, देख लेते हैं कैसे। क्लास स्टूडेंट, ठीक है, कॉलेज क्या था, MIT कर देता हूँ, MIT नहीं भाई, MIT मैं डिफाइन कर देता हूँ, इनिट यूज करता हूँ, इस बार इनिट यूज करता हूँ, इनिट। और यहाँ पर सेल्फ का भी यूज किया हमने, देख रहे हो मिक्स बना रहा है, मिक्स वेज बना रहा है, सेल्फ डॉट नेम, नेम की स्पेलिंग भाई
अबे नींद आ रही। और क्लास में थोड़ा बना रहा हूँ। क्लास ठीक है, डिफाइनिंग चेंज कॉलेज सीएलएस कॉलेज कर दिया मैंने। क्या होगा? सेल्फ सीएलएस डॉट होगा, सेल्फ नहीं होगा। सीएलएस डॉट कॉलेज न्यू कॉलेज, क्यों लिखा गया न्यू की जगह पे? न्यू। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। एस वन इक्वल टू स्टूडेंट, इनकी दे देता हूँ मैं। एस टू इक्वल टू स्टूडेंट, आदर्श दे देता हूँ। आदर्श मेरे भाई का नाम है। आदर्श दे दिया मैंने। अब देखो, हमने क्या किया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, कॉलेज का नेम चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट डॉट चेंज कॉलेज, और इसमें पास करेंगे न्यू कॉलेज हमने पास किया, तो इसमें स्टैंड मैं मैं जब 12th में था तो मैं एक स्कूल में पढ़ता था, सीबीएसई का नाम था कैंपोर्ट। डॉट पटना में था वैसे। मतलब पटना के थोड़े बाहर थे। एस वन डॉट कॉलेज करोगे। अब देखो हमने क्या किया, कॉलेज का नाम चेंज कर दिया। अब हम क्या करें, ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर रहे हैं। ऊपर हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट से एक्सेस किया था। ऑब्जेक्ट बनाया था ना। देखो ऑब्जेक्ट द शो कॉलेज। अच्छा, ऑब्जेक्ट द शो कॉलेज से निपट गया था। अगर हम ऑब्जेक्ट डॉट कॉलेज करें यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डॉट कॉलेज प्रिंट करते हैं डायरेक्ट। यस, एक्सेस कर पा रहे हैं। सेम वही पे एस वन डॉट कॉलेज प्रिंट कर दो। एस टू डॉट कॉलेज ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे हो, ये सारी चीजें मतलब उतनी भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। कोड तो देखो शुरू से देखोगे तो मैंने बहुत लेमन में समझाया भाई उप्स। और ऑलमोस्ट ये हम उप्स के जो एंड टॉपिक्स है वही कर रहे हैं। दो तीन चार टॉपिक्स तो बाकी होंगे, उसको खत्म करते हैं। देखो क्लास मेथड जो है ऑब्जेक्ट से भी कॉल हो सकती है। क्लास मेथड जो है ऑब्जेक्ट से भी कॉल हो सकती है, जैसे एस वन डॉट चेंज कॉलेज, वो तो हमने किया था। ये मैंने नोट्स अभी देखा है। अब देखो यहाँ पे कॉलेज करते हैं, इसमें भाई इसमें तो वैल्यू पास करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर ढोला को डाल दूँ क्या? नहीं भाई, हार्डवर्ड डाल दूँ। भाई इंडिया में ऐसे कॉलेजेस क्यों नहीं है, यूनिवर्सिटीज ऐसे क्यों नहीं है? ये लो, वैल्यू तो पास कर दिया, लेकिन लेकिन प्रिंट कैसे हो? एक मिनट। अच्छा, इसको प्रिंट करना है। अगर हम हार्वर्ड हमने पास कर दिया भाई, एक मिनट। अगर हमने यहाँ पे अगर एस वन डॉट ऑफ करें, एस वन डॉट कॉलेज, क्या हार्वर्ड होगा? क्या हार्वर्ड होगा? होना चाहिए गाइस। हो गया, चेंज कर दिया। मतलब ऑब्जेक्ट से भी चेंज कर पा रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट से भी चेंज कर पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट से भी चेंज कर पा रहे हैं। समझ रहे हो? 3:30 हो गया, 3:30 AM। तो ऑब्जेक्ट से भी चेंज कर पा रहे हैं, तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हो गया है। और हम जब आगे के लेक्चर्स देखेंगे उसमें और सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ऑलरेडी हमने देख लिया क्लास मेथड कैसे बनता है। एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ, इंस्टेंस मेथड वर्सेस क्लास मेथड। मैं एक कोड लिख देता हूँ यहाँ पे, इंस्टेंस मेथड वर्सेस क्लास मेथड इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मेथड वर्सेस क्लास मेथड।
देखो ये कोड एकदम ध्यान से लिखना। इंस्टेंस मेथड मतलब जब भी आपके दिमाग में आना चाहिए तो मतलब सेल्फ क्लास एनिमल कर दो, नहीं क्लास स्कूल कर देते हैं इस बार, स्कूल 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 क्लास स्कूल डिफाइनिंग इनिट कर देते हैं, ये अपने से बना रहा है। ठीक है, सेल्फ कर देते हैं, नेम कर देते हैं, एज कर देते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल को डिफ करना ही पड़ेगा ना क्लास मेथड के लिए। स्कूल नेम इक्वल टू मैं कर देता हूँ टी यूपीएल पब्लिक स्कूल पटना। मैंने 10th यहीं से किया था बेटी पब्लिक स्कूल पटना स्कूल। सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। अब हम क्या करेंगे, हम एक मेथड बनाते हैं इंस्टेंस मेथड। ठीक है, ए इक्वल टू क्यों दे रहा हूँ भाई मैं, सेल्फ कुछ नहीं करना इसमें, कुछ नहीं करना इसमें, तो बिल्कुल कुछ नहीं करना। प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट कर एफ स्ट्रिंग नेम और नेम एंड एज ऑफ द स्टूडेंट इज। नेम क्या था भाई, सेल्फ डॉट नेम कर देते हैं, सेल्फ डॉट नेम। अबे यार, सेल्फ डॉट नेम कॉमा, यार यहाँ पे इज नहीं होगा, एंड है तो आर होगा ना, आर नेम एंड सेल्फ डॉट। ठीक है, यहाँ पे नेम और एज प्रिंट करें, लेकिन अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, स्कूल तो कॉमन ही होगा ना, स्कूल तो कॉमन ही होगा। क्या करते हैं यहाँ पे स्कूल पास कर, तो अगर मैं मेथड को कॉल करूंगा तो फिर उसमें स्कूल हमें पास करना पड़ेगा, स्कूल पास करना पड़ेगा बार बार, बार नहीं चेंज करें, स्कूल बार बार नहीं पास करना चाहता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे स्टडीज डॉट, एक मिनट, अब हमें एक्सेस करना है स्कूल को, स्कूल को एक्सेस करना है तो क्या यहाँ पे सेल्फ लगेगा, तो क्लास वेरिएबल है ना। क्वेश्चन आता है ये क्लास वेरिएबल है, क्लास वेरिएबल में है, क्लास वेरिएबल सेल्फ से एक्सेस कर सकते हैं, सेल्फ डॉट स्कूल नेम। एक बार प्रिंट करके देखते हैं, अगर नहीं एक्सेस करते हैं क्या रिजल्ट आता है, तभी हम सीख पाएंगे। ठीक है, पता चल जाएगा कि देखो क्लास, जो क्लास वेरिएबल है क्या हमको सेल्फ से एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट तो बना देता हूँ ऐसे टाइप करके, देख लेता हूँ, एक्सेस कर सकते हैं भाई, सेल्फ से अपने एक्सेस कर लिया। ठीक है, हम क्या करते हैं, क्लास मेथड बनाते हैं, क्लास मेथड, और यहाँ पे डिफाइनिंग चेंज स्कूल टीएलएस कॉमा न्यू स्कूल। अब देखो यहाँ पे सेल्फ नहीं देना है, यहाँ पे सेल्फ नहीं देना है, टीएलएस डॉट स्कूल नेम। देखो टॉप का मैं स्कूल नेम लिखा था, उसी को हम चेंज कर रहे हैं, न्यू स्कूल 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 नेम न्यू स्कूल। ये एरर क्यों आ रहा है, ये एरर क्यों, अबे ये मेथड नहीं हुआ, ये क्लास मेथड है, तो यहाँ पे क्लास लिखना होता है ना। एक मिनट डिफाइनिंग है, ओके। अच्छा क्लास मेथड है तो ये डिफाइन, लेकिन कुछ तो एरर आ रहा है, एक मिनट।
मैं देख लेता हूँ क्या आ रहा है। फंक्शन एक्सपेक्टेड फंक्शन और क्लास डिक्लेरेशन आफ्टर डेकोरेटर, तो मैंने डिफाइन तो किया ही है। जो क्लास मेथड यहाँ पे डिफाइन तो किया ही है। ओके, इंडेंटेशन ध्यान देना गाइस, इंडेंटेशन का एकदम ख्याल रखना। थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे एरर तो आना ही नहीं, आ जाएगा, एरर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम इस देखो क्लास का यूज करके भी हम कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट का यूज करना है, ठीक है। ये वाला हम हटा देते हैं, प्रिंट प्रिंट दो गैप दे देते हैं, न्यू काम करते हैं, क्लास का यूज करते हैं, क्लास का डॉट चेंज, चेंज न्यू स्कूल का वैल्यू बढ़ना हमारा कैमफोर्ड कर देता है। मैं 12th कैमफोर्ड पब्लिक स्कूल से किया था, कैमफोर्ड कर दिया, स्कूल चेंज हो गया। अब मैं क्या करूँ, वो तो चेंज कर दिया मैंने, क्लास का नेम यूज कर दिया, ऑब्जेक्ट का नेम। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। अब मैं अब मैं फिर से इस मेथड को कॉल करता हूँ, शो डिटेल्स, देखता हूँ क्या चेंज हुआ है कि नहीं। कैमफोर्ड देख लो, चेंज हो गया कैमफोर्ड, तो कैमफोर्ड ये हो गया। अब ये तो क्लास का यूज करके चेंज किया, क्लास का यूज करके क्लास का यूज करके चेंज किया। हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट का यूज करके चेंज कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। हैशटैग ऑब्जेक्ट का यूज करके चेंज करते हैं एक बार। देख लो एआई को समझ में आ गया कि जैसे मैंने लिखा, एआई को पता चल गया ऑब्जेक्ट का यूज करके। देख लो भाई, चेंज टेम्पोरल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देख लेते हैं स्टैंडफोर्ड हो जाने से, हो गया गाइस। तो इसका मतलब है हम ऑब्जेक्ट का और क्लास दोनों का यूज करके चेंज कर सकते हैं। अरे यार, कॉलेज का नहीं, ठीक है। तो कोड्स हम लिख रहे हैं, उन्हें डिटेल में देख लिया, अब इस टॉपिक में कुछ बचा ही नहीं है guys। हम समझ गए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो अगले वीडियो, एक बार वीडियो को फिर से प्ले करके देख लें, ठीक है। मैंने इंस्टेंस वेरिएबल बता दिया। इंस्टेंस मेथड ये होता है जो जिसमें सेल्फ पास होता है, क्लास मेथड ये होता है जिसमें सीएलएस पास होता है। मैं लिख देता हूँ, इंस्टेंस मेथड वो होता है जिसमें सेल्फ पास होता है, क्लास मेथड वो होता है जिसमें सीएलएस पास होता है। एआई लिखा गया, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो अब कैसे ये चीज़ें वर्क करती है। मैंने एकदम लेमन में बताया वीडियो, हम प्यार से कोडिंग भी है, एक एक लाइन कोड करके बताया, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो में। मेरे ऐप पे जा सकते हो, प्ले स्टोर पे AEVIRIS सर्च करना, वहाँ पे ऐप डाउनलोड कर सकते हो, कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ऐप में कुछ एरर है, बग है, तो यार उसमें कुछ इश्यू आ रहा है, उसको फिक्स करूंगा और फिर से अपलोड करूंगा नया वर्जन, देखूंगा उसमें कुछ नई चीज़ है। अगर मैं उस ऐप में अपना लेक्चर भी डाल पाऊँ, देखूंगा लेक्चर भी अपलोड करूंगा, उस ऐप में लेक्चर नोट्स दोनों मिल रहे हैं। पहले यूट्यूब पे डाल देता हूँ सारे लेक्चर्स और वीडियोस, इसके बाद मैं ऐप में जाऊंगा, उसमें भी डाल दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, सर्च कर लेना, अगर तुम्हें ऐप चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पे एक बार विजिट करो ऐप पे और देखो वहाँ पे क्या क्या है, सारी कोर्सेज इंटरव्यू क्वेश्चन है, AI इंटीग्रेट कर रखा है।
कोड्स के डाउट पूछ सकते हो, लाइन बाय लाइन कोड एक्सप्लेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।